आप सभी आत्मजनों को हमारा नमस्कार है, अभिनंदन है और स्वागत है। और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं 8 तारीख जून 2020 की, जिस दिन रिया चक्रवर्ती बैगेज अपना सारा सामान उठा करके और हमेशा हमेशा के लिए सुशांत का फ्लैट छोड़ करके चली जाती है। और 8 जून को ठीक उसी के बाद सुशांत की बड़ी बहन मीतू सिंह सुशांत सिंह के फ्लैट माउंट ब्लैंक में आ जाती है। और तीसरी बात ये है कि 8 जून को कोई भी स्ट्रेंजर सुशांत सिंह के फ्लैट में माउंट ब्लैंक में बिल्कुल नहीं आया था। ये सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती और पूरा ये मर्डर माफिया के गैंग का एक बहुत ही हास्यास्पद लाफेबल ये है, झूठ है। कोई भी स्ट्रेंजर अगर आता और जबरदस्ती सुशांत के हार्ड डिस्क डिस्ट्रॉय कर देता उसके सामने, तो मीतू सिंह से बात छुपी नहीं रहती। सुशांत ये बात अपनी बड़ी बहन को जरूर बताता। उसने बहुत सारी बातें बताई, किस तरह से वो गई है और क्या क्या खतरा सुशांत सिंह के लिए वो ढा सकती है, कितनी खतरनाक हो सकती है, कैसे उसको फंसा सकती है। सारी बातें सुशांत सिंह ने अपनी बहन मीतू सिंह को बताया था, जिसको कि मीतू सिंह ने सीबीआई को जब अपना स्टेटमेंट दिया है तो सारी बातें उसने उसमें स्टेटमेंट में बिल्कुल एक्सपोज किया है। उसमें कहीं भी ऐसा कोई भी वारदात नहीं हुआ है कि कोई स्ट्रेंजर आए थे। कैसे आ जाएगा स्ट्रेंजर घर के अंदर, जिस घर में 5 लोग पहले से रह रहे। और दूसरी बात कि अगर आए होते तो ये कोई छुपने वाली बात नहीं थी। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। जितने भी फ्रंट लाइन किलर थे सब एक से एक झूठ का रिहर्सल करके और मीडिया को दिए हैं, और मीडिया ने उसको बिल्कुल मुंह खोल करके पूरा उसका ये किया है, उसका रस लिया है, उसका आनंद लिया है। कोई स्ट्रेंजर नहीं आया था, एकदम पक्की बात है। और सुशांत सिंह 8 तारीख जून को सुशांत सिंह की डायरी, सुशांत सिंह का मोबाइल और सुशांत सिंह के हार्ड डिस्क, ये तीनों सुशांत सिंह के कब्जे में थे। अब डायरी की बात है, पहले डायरी की बात करते हैं, फिर मोबाइल की बात करते हैं, फिर हार्ड डिस्क की बात करते हैं। फिर दिशा साल्यान की जो डेथ हुई 8 तारीख की रात में, तो उस वारदात को भी आज थोड़ा एक्सपोज करना जरूरी है। तो डायरी जो थी सुशांत सिंह राजपूत की, उसको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया था 14 तारीख को, और उसके 6 पन्ने फाड़े हुए हैं। मतलब 8 जून, 9, 10, 11, 12 और 13 तारीख, क्योंकि सुशांत रोज अपनी डायरी लिखता था और ये डायरी के पन्ने फाड़े गए हैं क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने जो झूठा एक चैट बनाया, चैट फिक्सिंग की महेश भट्ट के साथ मिल करके, कि महेश भट्ट की एडवाइस से बहुत तंग हो करके, ऊब हो करके और बहुत ही निराश हो करके ये सुशांत सिंह का फ्लैट छोड़ करके चली गई है। ये चैट फिक्सिंग था। एक्चुअली उसने 8 तारीख को सुशांत का फ्लैट इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अब उसको मर्डर के मैदान में, लोग कहते हैं लड़ाई के मैदान में कूद जाना, ये मर्डर का मैदान था। तो वो मर्डर के मैदान में सक्रिय हिस्सा लेने के लिए, एक्टिव पार्ट लेने के लिए वो वहां से भागी, क्योंकि सुशांत सिंह के फ्लैट में रह करके महेश भट्ट के साथ मिल करके एक्टिव पार्टिसिपेशन करना, प्लान बनाना, सारा कार्रवाई में हिस्सा लेना, कितने एजेंट्स थे
शिवसेना थी, उद्धव ठाकरे था, पूरा बॉलीवुड था, महेश भट्ट का पूरा माफिया गैंग था, और जो एक्टिव किलर्स थे, जो फ्रंट लाइन किलर्स, सबका कमांड ये औरत फीमेल डॉन अपने दूसरी फीमेल डॉन के साथ पार्टनरशिप में एकदम कदम पे कदम मिला के चला रही थी। तो 8 तारीख को इसकी डायरी के पन्ने में सुशांत रोज डायरी लिखता था। तो 8 तारीख की डायरी में ये बात जाहिर लिखा होगा कि किस अवस्था में वो घर छोड़कर, ये घर तो उसका था ही नहीं, उसका मर्डर का, हत्या का फील्ड था, क्षेत्र था वो, माउंट ब्लैंक, उसको छोड़ के कैसे गई है। और इसका जो लॉयर था मान सिंधे, उसने कहानी बनाई एक बहुत अच्छी सी, इंटरेस्टिंग सी, कि उसको, और उसने भी काफ़ी मीडिया में आके बहुत नौटंकी किया कि उसको डिप्रेशन हो गया, उसको सुशांत सिंह ने ज़बरदस्ती घर छोड़ के जाने को बोला क्योंकि मीतू सिंह आ रही थी। ये सब अबेटमेंट टू सुसाइड, इन लोग को सुसाइड का ये बनाना था, नौटंकी रचनी थी। तो उसमें ये ना फंसे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में, इसलिए ये लीगल, कानूनी ग्राउंड बनाने के लिए, कानूनी ये बनाने के लिए, कारण बनाने के लिए कि इसको सुशांत ने ज़बरदस्ती वहाँ से जाने के लिए कहा था और इसको डिप्रेशन हो रहा था। मतलब ये कहीं से भी अबेटमेंट ऑफ मर्डर या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में कहीं से भी इसको फंसाया नहीं जा सकता। ये वकील के साथ मिलके, महेश भट्ट के साथ मिलके, रिया वो क्या बोलते हैं जो चैट फिक्सिंग की मास्टरनी है, स्मिता पारिक के साथ मिलके ये सब नौटंकी किया उसने। तो इसलिए वो 8 तारीख को ही फ्लैट छोड़ के भाग गई थी और सारा अपना बैग एंड बैगेज के साथ गई थी, क्योंकि उसको पता है कि अब तो वहाँ पे एक हत्या का बहुत बड़ा कांड होने वाला है और लौट के आना उसका वहाँ मुश्किल है। और उसको ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि उसको तो 47 करोड़ रुपए निकालने थे और मार करके निकालने थे। उसकी नज़र उसी में लगी थी, दोबारा माउंट ब्लैंक आने का उसका कोई इरादा नहीं था। तो इसके बाद उसने चैट फिक्सिंग किया और उसको काफ़ी वायरल बनाया, फिर मीडिया में आके बोला कि कैसे कैसे महेश भट्ट ने उसको एडवाइस दिया तो ये घर छोड़ के चली गई और उसको थैंक यू बोला और उसको बोला कि माय फादर इज सेंडिंग यू गुड विशेज। ये काफ़ी नौटंकियाँ हुई। तो उसकी जो डायरी थी उसमें सारी बातें लिखी हुई थी और 13 तारीख तक का लिखा हुआ था, इसलिए वो पन्ने निकाल लिए थे पुलिस ने, टू डिस्ट्रॉय द एविडेंस ऑफ हिज वेल बीइंग, कि न तो सुसाइड का कोई कारण था और न कोई ये था सुसाइड का कोई हादसा ही हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। अब जहाँ तक उसके मोबाइल के सवाल है, तो मोबाइल सुशांत के कब्जे में था और उसको मरने के बाद ये जो हत्यारण है रिया चक्रवर्ती ने अपने कब्जे में लिया और उसमें से उसको मिला प्रियंका का ये व्हाट्सएप मैसेजेस मिला जिसमें कि उसको एंग्जाइटिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करके और प्रियंका ने उसको भेजा था खाने के लिए ताकि वो शांत हो जाए। बहुत ये पर्टर्ब था। डिस्टर्ब होना एक अलग बात है, कोई किसी को ब्लैकमेल करके और उसके बहुत ही सीक्रेट दस्तावेज को गायब कर दे और उसको फंसाने की कोशिश करे ड्रग के मामले में या दूसरे मामले में, तो कोई भी शरीफ आदमी घबरा जाएगा। वो एक इंटेलेक्चुअल आदमी था, उसको इतने गंदे खेल खेलने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि उसके साथ कभी किसी ने कोई गंदा खेल खेला नहीं था।
तो उसका मोबाइल 13 तारीख तक उसके साथ था और 8 तारीख को प्रियंका ने उसको दिल्ली के एक डॉक्टर से दवाई प्रेस्क्राइब करवा के और भेजा था। तो 8 तारीख को सुशांत बिल्कुल सही था, अपने घर में था और अपनी बहन के साथ था और कोई स्ट्रेंजर नहीं आए थे वहाँ। ये सब मीडिया वालों ने फूंक मारा उसके पिठानी के झूठ को, उसके नाटक को। ये मीडिया वालों ने हवा दी और खूब फैलाया। इतनी गंदी ये मीडिया है। क्या साबुत था स्ट्रेंजर आए थे? जब उसकी बहन थी तो स्ट्रेंजर कहाँ से आ गए? इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए। बड़े बड़े जर्नलिस्ट लोग हैं, बड़े बड़े अनाउंसमेंट करते हैं, बड़े बड़े खुलासे करते हैं, एक साधारण सी बात नहीं समझ में आई। एनीवे, अच्छा, अब वहाँ उसके हार्ड डिस्क जो थे वहाँ मौजूद थे, कोई नहीं आया था। वो हार्ड डिस्क को 13 तारीख को उसको मार करके उसका मोबाइल लिया गया, उसके हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय किया गया, उसके सारे बैंक के अकाउंट, उसका अकाउंट बुक, ये सारा सबोटाज किया गया उसके पैसे गायब करने के लिए। और उसके हार्ड डिस्क में उसके पैसों का अकाउंट का भी सारा था, इसलिए उसको डिस्ट्रॉय किया है। और उसका जितना भी इंटेलेक्चुअल वर्क था उस सब का प्रूफ था कि ना तो वो डिप्रेस था और वो सारा इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। ये सारे उसमें सबूत थे, इसलिए उसको इन लोगों ने डैमेज किया है। और ये बिल्कुल गलत बात है कि स्ट्रेंजर आए थे और उन्होंने अपने ये सुशांत सिंह के सामने उसके ये हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय किया। अब जितने भी फ्रंट लाइन किलर हैं बड़े बड़े खुलासे कर रहे थे, किया है। तो स्मिता पारिक का खुलासा है कि हार्ड डिस्क डैमेज स्टेट में है। तो उसको कैसे नॉलेज है कि हार्ड डिस्क डैमेज स्टेट में है और कहाँ पे है और किसके पास है? तो उसने कैसे ये अनाउंसमेंट किया है? बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए हैं उसने भी। तो ये भी एक बहुत बड़ा ये फैक्ट है कि उसका मोबाइल भी उसके पास था और उस मोबाइल से प्रियंका के साथ जो उसकी चैट हुई थी, जो व्हाट्सएप भेजा था, उसका ये सारा फैक्ट्स निकाल करके और इसने मिसयूज किया है। रिया चक्रवर्ती ने उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च किया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इसने इसका मोबाइल जब्त किया उसको मारने के बाद। अब 8 तारीख की रात में दिशा साल्यान का मर्डर होता है, जिसमें कि पूरा इन्वॉल्वमेंट स्मिता पारिक की गैंग का है। ये पूरा, उसमें पूरी जिम्मेवारी दिशा साल्यान के मर्डर की और उसके साथ जो कुछ भी हुआ एकता कपूर के यहाँ, इसमें पूरा हाथ स्मिता पारिक का रहा है। और जहाँ तक अंकिता लोखंडे का सवाल है, शी वॉज नोइंग ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। ये उसका पीछा कर रही थी और ये बॉलीवुड के माफिया के साथ इसका बिल्कुल कनेक्शन बना हुआ था और ये दिशा साल्यान को जानती थी, उसके मर्डर की भी इसको नॉलेज की जानकारी थी और सुशांत सिंह के मर्डर की भी इसको जानकारी थी। इसीलिए मर्डर के न्यूज़ के बाद इसने बहुत नौटंकी करके एक वीडियो बनाया और उसको वायरल किया, जैसे कि इसको शक लगा हो। तो दिशा साल्यान की मर्डर के दूसरे दिन अब ये फ्रंट लाइन किलर, वन ऑफ द फ्रंट लाइन किलर जो है स्मिता पारिक, कहती है कि हाँ, सिद्धार्थ पिठानी कहता है कि वो बेहोश हो गया, जो कि बिल्कुल गलत बात है। मीतू सिंह ने कहीं भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है। अच्छा, दूसरी बात है
कि सुशांत, ये स्मिता पारेख ने डिक्लेयर किया है कि सुशांत सिंह ने जब रिया चक्रवर्ती का ये मर्डर का जब न्यूज़ सुना तो उसने कहा ओ माय गॉड, अब ये लोग हमको नहीं छोड़ेंगे। तो उसने कैसे सुना? अब उसकी बहन है, बहन के साथ सुशांत है, इसको कहाँ से आवाज आ गई कि वो ऐसा ऐसा कह रहा है? जबकि दिशा सालियान की मौत की खबर सुन के सुशांत ने ट्वीट किया और उसमें ट्विटर पे डाला कि आई एम टोटली डिवास्टेटेड बाय दिस न्यूज़। तो अपने होशो हवास में था और वो अब उसको कुछ भी नहीं पता था कि ये लोग उसको मारने वाले हैं या माफिया वाले हैं, या उसमें रिया चक्रवर्ती शामिल है और स्मिता पारेख शामिल है और संदीप सिंह शामिल है, सिद्धार्थ पिठानी और पूरा घर के अंदर जो सांप का ये जत्था था जो मर्डर का, वो सब शामिल है। इसका कोई भी खबर सुशांत सिंह को नहीं था। और बाकी बातें